बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, बहुत लंबे वक्त तक याद नहीं रख पाते, और इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर्स नहीं आते और हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो सॉल्यूशन बताने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं कि दिमाग काम कैसे करता है ना। पहले इसको समझना, देखिए किसी भी चीज को ना समझिएगा तब सॉल्यूशन निकल पाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए भूलना जो है वह अच्छी बात है। भूलना जो है एक वरदान है हम सबके लिए, हम इंसानों के लिए। अगर हम चीजों को भूलें ना तो जीवित रह पाना मुश्किल है। और दिमाग का जो सबसे बड़ा वरदान है वो यही है कि वो चीजों को भूल जाता है, लंबे वक्त तक याद नहीं रखता है। वरना सोच के देखिए कि ये कितनी चीजें याद रखेगा और आप पागल हो जाएंगे। किसी ने कुछ कहा, बुरा लगा, याद है। कल फिर उठे, फिर किसी ने कुछ कहा, बुरा लगा, याद है। सोचिए अगर सारी चीजें ही याद रह जाए, हम भूले ना, तो क्या होगा? हम पागल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, कोई घाव वक्त के साथ भरता है। क्या होता है कि कोई परिवार है, उसने अपने एक सदस्य को खो दिया, बहुत बुरा लगता है। कोई हमें छोड़ के चला जाए, बहुत बुरा लगता है। लेकिन दिमाग और वक्त क्या करता है, एक वक्त के बाद उस चीज को धीरे 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 धुंधला कर देता है और जीना आसान हो जाता है। तो अगर जीना आसान हो, इसके लिए भूलना जरूरी है। तब भूल रहे तो गलत नहीं है। लेकिन भाई अब भूलते रहेंगे तो पढ़ाई में अच्छा कैसे करेंगे? आइए समझते हैं इसको। देखिए अगर सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपको कुछ भूलने का डर है, कुछ खोने का डर है, इसका मतलब ये अच्छी बात है कि आपके पास कुछ है खोने को। मतलब कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं जिसको भूल जाने का आपको डर है। जो पढ़ ही नहीं रहे उसको भूलने का क्या डर होगा? वो तो फकीर आदमी, भैया चलो कुछ भी चलेगा, कैसे भी चलेगा। आपने देखा है ना, जो बड़े बड़े घर होते हैं उनके उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। उनके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं कि कुछ चोरी ना हो जाए, कुछ चला ना जाए। लेकिन आपने कभी फकीर के घर में ताला देखा है? नहीं, वो सबके लिए खुला रहता है। तो अगर आपको भूलने का डर है, मतलब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन भाई लंबे वक्त तक किसी चीज को याद कैसे रखें, ये भी तो बताइए, वरना फिर हम एग्जाम में अच्छा कैसे करेंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज को लंबे वक्त तक याद रखना है तो उसका रिवीजन करना पड़ेगा। और सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर रिवीजन करते कैसे हैं, रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा रिवीजन कब करें, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिवीजन करते कैसे हैं। देखिए किसी भी चीज को अगर आप बार 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 याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो चीजें आपको भूलती नहीं है, उसको आप हमेशा याद रखते हैं। याद कीजिए, अगर आप डेट पे गए हैं, पहली दफा कोई डेट पे गया है, वो अपने पहले डेट के जो दिन होता है, की जो तारीख होती है, उसको नहीं भूलता है ना। उसकी गर्लफ्रेंड उसको कभी नहीं भूलने देती है। हर साल फोन करेगी, बेबी बेबी हमारा एनिवर्सरी आने वाला है, और बेबी को गिफ्ट देना पड़ता है फिर, है ना। वो उसकी गर्लफ्रेंड उसको भूलने ही नहीं देती है। आप अपना बर्थडे कभी भूलते हैं क्या? कभी नहीं, क्योंकि हर साल लोग आते हैं, आपको विश करते हैं, और आप अपना बर्थडे नहीं भूलते। तो आप भूलते कौन सी चीज है जिसका आप रिवीजन नहीं करते हैं, जो आपके सामने फिर दोबारा नहीं आता है, जिसको आप बार बार देखते, सुनते, बोलते नहीं है ना। तो अगर आप किसी चीज का रिवीजन करना शुरू कर दे तो आप उसको लंबे वक्त तक याद रख पाएंगे। तब रिवीजन करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ना अपने पढ़ाई को 2 हिस्से में बांट लीजिए। पहला, भाई फ्रेश स्टडी करेंगे हम क्या करेंगे? फ्रेश स्टडी करेंगे कि आज हमें 4 घंटे अगर हम पढ़ रहे हैं, 4 आवर्स, अगर हम 4 आवर्स हम फ्रेश स्टडी कर रहे हैं कि हम नई चीजें पढ़ेंगे। क्लास में जो पढ़ाया गया उसको पढ़ रहे हैं। मान लो 4 सब्जेक्ट डेली हो रहा है, 4 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा करके फ्रेश स्टडी कर लिया। लेकिन आप ना रिवीजन के लिए डेली, अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं तो 1.5 घंटा डेली रिवीजन के लिए निकालिए आप, कि हम पुरानी चीजें पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा वो तो पढ़ लिया, चलो इसमें पढ़ लिया उसको, लेकिन पुरानी चीज को हम पढ़ेंगे, उसको 1.5 घंटे में पढ़ेंगे हम। अब भाई रिवीजन कितने अंतराल पे करना चाहिए? क्योंकि हम मान लो कि डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर तो 7-10 दिन बाद हम भूल जाते हैं उसको। तो यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम भूल जाते हैं चीजों को। तो आप लंबे वक्त तक चीजों को याद रख पाए, इसके लिए एक फॉर्मूला है 3, 7 और 21। मतलब कि अगर साइंस कहता है कि किसी भी चीज को अगर आप 3 बार 4 बार पढ़ ले तो उसको भूलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप भूलेंगे, दिमाग की प्रवृत्ति है भूलना, लेकिन आप ज्यादातर चीजें याद रख पाएंगे अगर आप 3 बार किसी चीज को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम कीजिए कि जो भी आपने पढ़ा, मान लीजिए कि फ्रेश स्टडी कर रहे हैं आप डेली और रिवीजन कर रहे हैं डेली, है ना। हर 3 आपने जो पढ़ा आज, उसको हर तीसरे दिन रिवाइज कर लीजिए। तीसरे दिन रिवाइज कीजिए, फिर उसको 7वें दिन एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर उसको 21वें दिन एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ, ये आगे हायर स्टडीज में काम नहीं आता क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन 11th 12th के लेवल तक ये फॉर्मूला काम करता है। अगर कोई यूपीएससी कर रहा है ना, कोई बीपीएससी कर रहा है, कोई किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। कैसे पता करेंगे कि तीसरे दिन क्या पढ़ना है, 7वें दिन क्या पढ़ना है? लेकिन 11th 12th का सिलेबस तो बहुत कम है ना, उसमें तो ये किया जा सकता है। और ये वीडियो स्पेशली 11th 12th के बच्चों के लिए है, या 12th तक के बच्चों के लिए है। तीसरे दिन पढ़ा, 7वें दिन पढ़ा, फिर उसी चीज को 21वें दिन पढ़ लिया और
एक एडिशन और क्या कर लेना है कि मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं कि आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो जब हम पढ़ना कैसे भाई, सबसे पहले नोट्स पढ़ेंगे। अब नई चीज पढ़ने मत बैठ जाइएगा कि कुछ नई बुक देखते हैं कि ये बुक क्या कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कोई नई चीज नहीं पढ़ने लगे। वो रिवीजन उससे करते हैं जिससे आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आप किससे पढ़ते हैं? नोट से पढ़ते हैं। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। लोग बहुत बच्चे नोट्स नहीं बनाते, पीडीएफ का जमाना आ गया है भाई, मोबाइल में मत दिखिए सब। ये पेन से जब आप किसी चीज पे लिखते हैं तो प्रेशर पड़ता है, वो चीजें आपको याद रहती है। तो नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को ही रिवाइज कीजिए और एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, 30 to 45 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इससे होगा क्या कि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट आप याद रख पाते हैं, ना सिर्फ डेफिनेशंस आपको याद होते हैं, बल्कि ये क्वेश्चंस कर लेने की वजह से क्या होता है, आपके स्मृति पटल पे बार बार चोट पड़ता है और उस चीज को आप भूलते नहीं है। और इस काम को अगर आप सिर्फ 3 बार कर लें तो मजाल ही नहीं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर आप भूल जाएंगे, है ना। लेकिन ये रेगुलर अंतराल पे होना चाहिए। अगर रेगुलर अंतराल पे नहीं होगा तो चीजों को भूलेंगे ही आप। याद रखिएगा, उसी चीज को हम बोलते हैं जिसका हम रिवीजन नहीं करते, और रिवीजन बोल के, देख के और सुन के होता है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं।